जग गुजरे है दिल पे किसे जा बताए, दुखों की कहानी किसे हम सुनाए। लगी है जो तोहमत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं। खराश है दिल में नजर में धुआं है, दीवाना हयाती कड़ा महंग, बेटा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे किसी से बात नहीं करनी। बेटा मुझे अंदर तो आने दो। मैंने कहा ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। जाए यहाँ से। बेटा मेरी सिर्फ एक बात सुन लो। जाए अम्मी, जाए। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। और अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। नहीं बेटा नहीं, प्लीज ऐसा कुछ नहीं करना। देखो बेटा खुद को संभालो और बाहर आओ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुमने कल से खाना भी नहीं खाया मेरा बच्चा। मर नहीं जाऊंगी मैं अगर एक दिन नहीं खाऊंगी तो। ना करे मेरी फिक्र, ना करे मेरी फिक्र, चली जाए। माँ चली जाए। ज़ारा ये तुम ही देख लो, नहीं समझ आ रहा मुझे। बेटा मैं मानती हूँ महम का गुस्सा बहुत तेज है, उसने तो दिल की भड़ास निकाली होगी, लेकिन बेटा तुम परेशान ना हो। वो आहिस्ता आहिस्ता हालात से समझौता कर लेगी और वापस आ जाएगी। जी अम्मी। बेटा मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया ना। क्या हो गया अम्मी, किस तरह की बात कर रही? मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा ही हक तो नहीं है ना, आपको भी हक है। और आपने एक ख्वाब देखा है तो उसे ताबीर तक पहुंचाना मेरा भी तो फर्ज है ना। ऐसी बातें सोचकर परेशान मत हुआ करें प्लीज। जीते रहो बेटा। कितना बुखार है? 104। कितना बुखार है? वो 104। 104। शफक इसको जल्दी से ठंडे पानी की पट्टियां लगाओ। हाँ मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। बेटा आराम से है, परेशान ना हो, तबीयत खराब हो जाएगी। और जी अम्मी के लिए शफक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अम्मी उसे इस घर में एक मकाम देना चाहती हैं ताकि कल को उसे कोई गैर ना समझे। मर तो मैं गई हूं, मार डाला मुझे सारों की बेरुखी और बेवफाई। माहम मैंने शफक से निकाह कर लिया। कितनी आसानी से उसने मेरी जगह किसी और को दे दी। क्यों किया मुझे ऐसा जुल्म ज़रूर? क्यों किया?
ये जरा मुझ पे क्यों किया दारू? बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना। जारून भाई बचपन से लेकर अब तक मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। मैंने हमेशा उनसे हर बात शेयर की है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उनकी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। शायद यही तकदीर में लिखा था। राहे वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अजियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। शफा बेटा बुखार? जी वो शुक्र है अभी नॉर्मल है। शुक्र। फुप्पो आप थक गई होंगी ना, आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है मेरी। ठीक है। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। राहे वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करें। अम्मी भाई का टेम्परेचर कम हुआ? शुक्र है नॉर्मल है। तुम जाके आराम करो, शफक है उसके पास। चलो आज हो जाए। चले। बेचारी शफक, हर किसी ने इसके दिल और इसके जज्बात से खेला। आखिर इसका क्या कसूर था? इसने तो हमेशा सबके साथ अच्छा किया। राशिद ने इसके साथ जुल्म किया, लेकिन अब तो ये मुझसे मंसूब है, तो क्या मैं भी इसके साथ? आपको कुछ चाहिए था? हाँ, पानी।
अब आपकी तबीयत कैसी है? गुड। मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं शफक, बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। जी। कहना ये था शफक कि हम दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो माना कि वो हालात और वक्त का तकाजा था, लेकिन अम्मी की ख्वाहिश भी थी। और तुम जानती हो कि अम्मी की ख्वाहिश से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी ख्वाहिश भी थी और मैं उन्हें दुख भी नहीं दे सकता था। शफक, मुझे नहीं मालूम कि इस रिश्ते को लेकर तुम्हारे क्या जज्बात या एहसासात हैं। आई हैव नो आइडिया, लेकिन मैं अब इस रिश्ते को पूरी तरह से निभाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर निकाह कबूल किया था ना। तो अब ना सिर्फ ये मेरी जिम्मेदारी बल्कि मेरा फर्ज है, और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरे खुलूस से निभाऊंगा। हाँ, तुम अगर ये रिश्ता नहीं रखना चाहती तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं कुछ भी करके इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा और इल्जाम मैं अपने ऊपर ही लूंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आपको अगर आपकी माँ अजीज है तो इस दुनिया में बाबा के बाद सबसे ज्यादा अजीज मुझे फुप्पो हैं, और मैं उन्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और मैंने फुप्पो का दिल बहलाने के लिए नहीं बल्कि पूरे खुलूस के साथ निकाह के लिए हाँ की थी, और फुप्पो की खुशी के लिए आखिरी सांस तक मैं ये रिश्ता निभाऊंगी। तुम जानती हो ना शफक कि बचपन से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही है। हर खेल में मैं पार्टनर भी तुम्हें ही बनाता था। और अब तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं पूरी तवज्जो, पूरी मोहब्बत दूंगा तुम्हें। हाँ, लेकिन अगर मुझसे कोई कोताही हो गई तो प्लीज माफ कर देना। तुम जानती हो ना, मैं अब दो कश्तियों का मुसाफिर हूं। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। कल से फोन कर करके थक गया हूँ। कॉल रिसीव नहीं कर रही, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रही है। कौन? हेरा? हमें और किससे फोन पे बात करता हूँ मैं? इसका मतलब कि उसने कल रात की बातों का असर लिया है। हमें कोई मामूली बात थी वो? अगर बात जारून भाई तक महदूद रहती मैं फिर भी संभाल लेता। यार भाजी ने हेरा को ट्रैक डाउन कर दिया इन सब में। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ऑफिस से वापसी पे उनके घर जाऊंगी। और बाजी के बारे में क्या सोचा आपने? कल रात से अब तक अपने कमरे में बंद है, कोई बात ही नहीं हो सकी उससे। कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। बाजी ने कौन सा अपनी गलती तस्लीम कर लेनी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो जारून भाई को ही बुरा भला कहेंगे, लिख लें आप। बात भी तो इतनी बड़ी है, कोई भी औरत अपने ऊपर सौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी, मैं 2 मिनट अगर जारून भाई की जगह आके सोचूं ना, कोई भी शौहर अपनी बीवी के हाथों बेइज्जत होना पसंद नहीं करता। यार कल की बात छोड़े, बाजी हमेशा अपना घर छोड़ के आ जाती लड़ झगड़ के। कल कितना बुरा भला कहा जारून भाई को। सोचें, अपने घर पे कितनी बातें सुनाती होंगी, कितना बेइज्जत करती होंगी।
अभी मैं आपको एक बात बताऊं, बर्दाश्त की भी ना एक लिमिट होती है। फिर मर्द अपने फैसले लेने के लिए तैयार रहता है। कौन अपने फैसले करने में आजाद है? ओके, तो तुम अपनी मंगेतर की बात कर रही हो यकीनन। बहुत ही रूड है भाई, मुझे तसल्ली के 2 अल्फाज ना कहे, मुंह बना के चली गई। वो अभी हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बनी है और ना ही हमारे घर का माहौल का अंदाजा है उसको, और ना हम लोगों के मिजाज से वाकिफ है वो। और तुमने उसके सामने पूरी अदालत लगा ली। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था माम। ये लीजिए कॉफी। थैंक यू। अब मैं आसिया से कह देती हूँ, वो नाश्ता लगा देती है। देखो शफक, हम पहले दोस्त हैं, फिर कुछ और। तो जो आप जनाब है ना, ये दोस्ती के रिश्ते को तकल्लुफ का रिश्ता बना देगा। लेकिन अब इस दोस्ती में एहतराम भी तो है। लेकिन क्या है ना शफक के ये एहतराम मुझे गैर होने का एहसास दिला रहा है। और रही बात एहतराम की, तो वो तो बेतकल्लुफी के रिश्ते में भी कायम रह सकता है। वो तो एक एहसास है ना, दिल में होना चाहिए। देखो, मियां बीवी का जो रिश्ता है ना, ये सबसे अहम है, सबसे ज्यादा करीबी। तो इसमें तो तकल्लुफ की गुंजाइश बचती ही नहीं। और रही बात हमारी, तो हम तो शुरू से दोस्त हैं, हमारे बीच तो ये प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस तरह मुखातिब करो जैसे हमेशा करती थी। ये नया आप जनाब। लेकिन ज़ारून। शफक, तुम इतना झिझक क्यों रही हो? भाई माना हमारे रिश्ते की नौयत बदल गई है, लेकिन मैं वही ज़ारून हूँ ना, तुम्हारे बचपन का दोस्त, साथी। देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस रिश्ते को तुम्हें खुद पर मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये जो तुम में अपनाइयत है ना, आप में नहीं आती। बताओ, ठीक कह रहा हूँ? ठीक है, समझ गई। अब अगर इजाज़त हो तो नाश्ता लगवा दो। चले, लगवा दीजिए। मैं जो नहीं चाहता था वो मुझे करना पड़ा माँ, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। काश कि तुम मुझे समझ सकती। हालात को इस नहज पर पहुंचाने की जिम्मेदार तुम खुद हो माँ। और अब मैंने शफक के साथ इस नए रिश्ते को दिल से कबूल किया है। अब मुझे उसको निभाना है। तुम्हारी जगह तो अब भी वही है, मगर अब मेरा वक्त सिर्फ तुम्हारा नहीं, शफक का भी। मुझे इस वक्त को बांटना पड़ेगा। अम्मी, मेरा ख्याल है आप इन दोनों को हनीमून पर भेज दें। हाँ बिल्कुल, मैं भी ये चाहती हूँ। ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारे, बल्कि प्यार में गुजारे। पुप्पो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ज़ारा की शादी भी करीब है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अभी हमारा घर में रहना ही बेहतर है। देखा कितनी समझदार बेटी है लोग। ये ज़ारून किधर है?
आप जी वो बस आ रहे हैं। आ रहे हैं? वाह भाई, 2 दिनों में इतना बड़ा इनकलाब, क्या बात है। मेरा मतलब था कि वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम ऑफिस? नहीं हमें ऑफिस नहीं, एक छोटा सा काम है, 1 आध घंटा लगेगा, मैं आ जाऊंगा वापस। आप लोग रेडी रहिएगा, आज डिनर पर चलते हैं। वाह भाई वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हमारे जहन में खाने के अलावा और कुछ होता? हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया, डिनर का प्लान बना लिया। मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है मैं चलता हूँ, आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। हीरा इस घर की मालकिन है, मैं उसकी गुलाम हूं जो उसे डर डर के रहूं और अपने जुबान को ताले डालूं। जुबान को ताला ना डालो, मगर उसे इतना खुला भी ना छोड़ो कि जो कुछ मुंह में किसी के सामने तुम बक दो। ना किसी का अदब ना लिहाज। मैं इसकी मंगेतर का अदब करूं। इसकी मंगेतर करनी, कम से कम अपने शौहर का अदब तो करती तो मां। हीरा के सामने तुमने उसकी इज्जत 2 कौड़ी की करके रख दी। वो है इसी काबिल, धोखेबाज, मकार, फरेबी। कसमें खाता था कि तुम्हारी हर बात अम्मी से छुपाऊंगा, तुमसे कभी बेवफाई नहीं करूंगा, और चुपके से अपनी मां के कान भर दिए। आप जो इतनी ज्यादती करती है उनके साथ, थोड़ा सा एहसास है आपको? कौन सा मर्द बर्दाश्त करेगा किसी तीसरे शख्स के सामने उसकी बीवी उसकी इतनी बेइज्जती करे? बकवास बंद करो। तुम बताओगे मुझे कि मुझे अपने शौहर से कैसे बात करनी चाहिए जिसे अपनी मंगेतर तक ना समझी। कैसे मुंह फेर के चली गई थी वो रात को, ना अम्मी का लिहाज किया और ना मेरा। आपने कौन सा लिहाज कर लिया यार? पहली बार वो लड़की हमारे घर आई थी ना, आपने ताने तशरीह देने उसको शुरू कर दिए। बहुत जुल्म किया मैंने उस पे। अब तुम जाओ, उसके पैर पकड़ो और माफी मांगो। तुमसे चुप नहीं रहा जाता? हाँ, अगली माह की 8 को तबरेज वापस आ रहा है। अब हमारे पास 12-13 दिन ही रह गए, तो मैंने सोचा डेट तो फिक्स हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी 10 तारीख को मेहंदी रख लेते हैं और 12 को निकाह। जुम्मे वाला दिन है, मुबारक दिन है, अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो हमारी शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर ज़ारा को कुछ चाहिए तो हम 1-2 दिन में जाकर ले आएंगे। जी, लेकिन तबरेज की शॉपिंग इतने अर्जेंट नहीं हो सकती है। ज़ारून के 1-2 दोस्त हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, उनके पास कुछ रेडीमेड सूट्स भी हैं, वो देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही दिन लगेगा ऑल्टरेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अरे आपको मुबारकबाद देना तो मैं भूल ही गई। तबरेज ने मुझे बताया था ज़ारून के निकाह का। जी हालात ही कुछ ऐसे थे, किसी को बुला ही नहीं सके हम। मुझे सब मालूम है, ये तो एक फर्ज था, जरूरी नहीं कि आप सबको बुलाएं। वैसे मुझे इस बात की बहुत खुशी है, शफक माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। जी, इसके वालिद ने मुझे कभी बड़े भाई की कमी महसूस नहीं होने दी, बल्कि हमेशा ऐसा लगा जैसे सगे बहन भाई हैं। मैं तो हमेशा ये चाहती थी शफक जिस घर में भी जाए हमेशा सुखी रहे। और आपको तो मालूम है जो कुछ हुआ, मैंने बेहतर समझा कि इसको हमेशा अपने साथ अपने घर में रखूं।
बहुत अच्छा फैसला किया आपने। जी। ज़ारा, अगर कुछ रह गया हो तो हम कल शॉपिंग पे चल सकते हैं। लगता है हिरा ने अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया है। और चलो मैं हिरा को फोन करती हूँ। हिरा, ये है। हेलो। बेटा, सब खैरियत तो है? मैं कब से तुम्हारी अम्मी को फोन कर रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। घर में मेहमान आए हुए हैं, हम बिजी हैं। अच्छा बेटा, जरा अम्मी से सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात करवा दो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। सॉरी आंटी, मैं घर पर नहीं हूँ। हेलो हेलो हेलो। मामला बिगड़ गया है। हिरा का लहजा काफी सर था। मोहम, तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। क्या ज़ारून ने शफक को अपना लिया होगा? नहीं, वो मेरी जगह किसी को नहीं दे सकता। निकाह कर लिया मजबूरी थी, मगर वो शफक के करीब कभी नहीं जाएगा। इसे तो जरा फिक्र नहीं है कि इसका घर बर्बाद हो रहा है। कितने सुकून से बैठी है। तुमने क्या सोचा महा? किस बारे में? अपने घर वापस जाने के बारे में। और क्या पूछ सकती हूँ तुमसे? उस बारे में अभी मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं कुछ दिन रुकूंगी यहाँ पर, फिर देखूंगी। हम जिंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है जिसे तुम इतना इजी ले रही हो। तुम्हारे मामला काफी बिगड़ चुके हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए। खाली जगह भरते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि निकाह के 2 बोल ज़ारून के दिल में शफक के लिए वो मकाम दे दें जो तुम्हारा है। मुझे ना डराएं अम्मी, प्लीज। मैं जानती हूँ कि ज़ारून मुझसे वालिहाना मोहब्बत करता है, और मेरी ये दूरी उसकी मोहब्बत में इजाफा करेगी। एक दिन वो खुद भागा चला आएगा। कहीं तुम्हारी ये खुशफहमी तुम्हारा पछतावा ना बन जाए, इसलिए अच्छी तरह से सोच समझ के फैसला करना। और आप कहाँ जा रही हैं? काम से जा रही हूं। जा रही होंगी अपनी बहू को बनाने। अभी तो सर चढ़ा रही हैं, बाद में पछताएंगी। हम जिंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है जिसे तुम इतना इजी ले रही हो। खाली जगह भरते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि निकाह के 2 बोल ज़ारून के दिल में शफक के लिए वो मकाम दे दें जो तुम्हारा है। अभी तक आई क्यों नहीं? शुक्र है तुम आ गई। मुझे लगा तुमने मुझे ऐसी तसल्ली देने के लिए बोल दिया। बैठो। आना तो था मुझे, तुमसे कुछ कहना जो था। तुम्हें जो कहना है कहो, सर आंखों पर। मैं तुम्हारी हर बात आज सुनूंगा खामोशी से। मुझे डांटो, टपटो, बुरा भला कहो, बस यूं बेरुखी से पेश ना हो।
really love you. अब गुस्सा थोक भी दो ना हीरा। बाजी का मिजाज ही कुछ ऐसा है, लेकिन तुम्हें उससे क्या? वो कुछ रोज की मेहमान है, फिर चले जाएंगे अपने घर। वो घर तुम्हारा है और वहां तुम्हारी मर्जी चलेगी। वो तो मैंने देख ही लिया है कि वहाँ किसकी मर्जी चलती है। वो इतना अनाप शनाप बोली जा रही थी, ना तुम में या तुम्हारी अम्मी में जुर्रत थी कि उन्हें चुप करा सके। अम्मी और भाई के साथ जो भी रवैया था सो था, मगर शौहर के साथ इतना बुरा सलूक। छोड़ो ना यार इन बातों को, अपनी बातें करो। मेरे और तुम्हारे दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं है। हीरा, हीरा प्लीज, हीरा प्लीज मुझ पे जुल्म ना कर। मेरा हाथ छोड़ो रमीज। हीरा प्लीज मेरी बात सुनो यार। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। तमाशा ना बनाओ रमीज। प्लीज हीरा प्लीज, एक मिनट के लिए सिर्फ मेरी बात सुन लो, बैठ जाओ प्लीज। जल्दी बोलो। हीरा मैं एक बार फिर बाजी के रवैये के लिए तुमसे माफी मांगता। मैंने माफ किया, बस। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, मगर प्लीज तुम ये रिश्ता ना तोड़ो। तुम अगर कहोगी तो मैं अलग घर ले लूंगा, हम दोनों रहेंगे साथ, किसी की इंटरफेरेंस नहीं होगी। ना मेरी कोई शर्त है और ना मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। और हाँ, याद आया, ये रिंग तुमने मुझे गिफ्ट की थी। हीरा प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो हीरा, हीरा मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे कुछ कहने का मौका दो। रमीज, रहिए, ये अभी भी कुछ बातें सुनाना बाकी है शायद। तुम्हें मैंने क्या कह दिया? वाओ, आपने तो किसी को कभी कुछ कहा ही नहीं। अपनी जुबान की खंजर चला चला के आपने किस किस को जख्मी कर दिया। आपको परवाह है किसी की? तमीज से बात करो रमीज। आप तो लगता है सबसे बहुत तमीज से पेश आती है ना बाजी? मुझे तमीज सिखाने से अच्छा है अपने रवैये पर गौर करें, जो कि बदतमीजी से भी बढ़कर है। रमीज, बाजी मेरा दिमाग ना ऑलरेडी बहुत खराब हुआ है, मुझे मजबूर ना करें प्लीज। रमीज, रमीज रुको। हद से गुजरना और क्या होता है? बदतमीजी तो कर रहे हो मेरे साथ, और क्या हाथ उठाओगे मुझ पे? लगता है अपने मंगीतर से झगड़ कर आए हो। उसने खरी खरी सुना दी होगी, अब उसका गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो। बाजी चुप हो जाए वरना। वरना क्या? वरना क्या करोगे? अभी से जोरू का गुलाम बना हुआ है। बस करो ज़ारा, इतनी तैयारी करवाने की क्या जरूरत है? चुप रहो तुम, आज तुम्हारी नहीं सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। अब देखो जरा खुद को, कितनी चेंज लग रही हो। और तो कुछ नहीं रहता ना। हाँ बस देख रही हूँ। क्या चल रहा है? अरे भाई, बहुत अच्छे वक्त पर आए हैं आप। देखें हमारी शफा कैसी लग रही है। अच्छी लग रही। सिर्फ अच्छी? भाई इतनी कंजूसी से काम ना ले, कम से कम तारीफ तो दिल खोल कर करें। अब मैं जरा फूफो को देख कर आती हूँ। नहीं, वो मासूमा आंटी के साथ है ड्राइंग रूम में। मासूमा आंटी वो क्यों आ गई इस वक्त? भाई कहीं उनकी और अम्मी के कोई बहस तो नहीं चल रही? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे मूड में बातचीत कर रही हैं। आई गेस थोड़ी देर में चली जाएंगी, तो तुम लोग भी रेडी होकर आ जाना। मैं हम तो तैयार हैं, मैं चलती हूँ, आप लोग भी आ जाएं। अच्छा।
हूँ